हमारा नाम मोहम्मद समीम एडवोकेट है। स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? स्त्रियों की सुरक्षा कहाँ है? आए दिन सोशल मीडिया पे देखिए, महिलाओं को मार रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं। हाँ चाचा, कह रहे हैं कि स्त्रियां इनके राज में सुरक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ भैया, मुलायम सिंह के राज में सुरक्षित थे, बसपा के राज में सुरक्षित थे, सपा के राज में सुरक्षित थे, सब के राज में, कांग्रेस के राज में सुरक्षित थे। न रेप होता था, न बलात्कार होता था, न अपहरण होता था, न डकैती होती थी। सारा कुकर्म जो है बीजेपी सरकार में ही हो रही है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मोदी सरकार में हो रहा है। अरे भाई, ये जो आयन एक्सीडेंट है वो न जात देखता है, न बिरादरी देखता है, वो हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? अब आज इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तुरंत हाईलाइट हो जाता है। उस जमाने में इतना होता था कि हाईलाइट नहीं हो पाता था। आज तो जगह जगह सब सारी चर्चा हो रही है, सभी देख रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर, कहीं फेसबुक पर, कहीं टीवी में न्यूज़ आ रहा है, लगे हुए हैं सब, इसलिए जग जाहिर हो रहा है। लेकिन पहले क्या स्थिति थी? पहले न्याय की क्या स्थिति थी और आज न्याय की क्या स्थिति? हम बस इतना जानते हैं कि पहले के न्याय से बेहतर है आज का न्याय, बस, और कुछ नहीं। अब उड़कर हम खोखला निकोड़ी ही नहीं, हम ये जानते हैं कि कल से बेहतर न्याय है आज, बेहतर न्याय, बस इतना जानते हैं। तो आप ये भी चाहते हैं कि 27 में योगी जी फिर से आए? वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव बार बार अड़चन डाल रहे हैं, ये भी देखिए ऐसा है भैया ना, अड़चन डालने से कुछ नहीं होता है। अब जनता लगभग भले ही अशिक्षित है लेकिन जागरूक हो चुकी है। जैसे भैया अभी बोल रहे थे ना, कितनी मुस्लिम महिलाएं यूट्यूब पर बोल रही हैं योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। तब इसको क्या करेंगे आप? वो कैसे कह रही हैं? कुछ ना कुछ देखी है काम उनका। अरे भाई, कल सूरज डूबने के बाद में हमारी बहन बेटियां जो है कि सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, आज 11 बजे 12 बजे रात को घर पहुंचती हैं। अब फंस जाने पर पुलिस खुद पहुंचा देती है। अब क्या लेंगे भैया? और रही जो रेप, बलात्कार, अपहरण, तो ये किसी सरकार में न बंद हुआ न होगा, बस लिमिट रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन इनकी पूरा जीरो मतलब टॉलरेंस रखा है, तो लगभग ये प्रयासरत है, पहले की अपेक्षा कम है। बस इतना जानता है कि पहले की अपेक्षा कम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 27 में क्या होने वाला है? 27 में तो भैया लगता है कि योगी आने, फिर दोबारा आएंगे। क्यों लग रहा है आपको? इसलिए कि जो क्या बोलते हैं, लाइन एंड ऑर्डर, ये सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ के राज्य में कानून की स्थिति क्या है? बढ़िया हुई है, पहले से तो बेहतर है। मुफ्त राशन और आवास को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो तो बहुत अच्छी मतलब ये सरकार की सोच है, जो मतलब गरीबों को इस तरह का मतलब सुविधा दे रही है। अच्छा, बढ़िया। लगभग हम समझते हैं कि 60-70% लोगों को मिल चुका है, कुछ लोग बाकी हैं, उनको भी मिल जाएगा। योगी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा है? लाइन एंड ऑर्डर काम और एकदम स्वतंत्र आदमी घूम सकता है, दिन हो चाहे रात हो, आ सकता है, जा सकता है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। योगी जी पर यह भी आरोप लगता है कि वो गरीबों का घर तोड़ रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से। देखिए भैया, सबकी अपनी सोच है, हमारा तो नहीं तोड़ रहे हैं। तो क्या ये मतलब सही है क्या कि वो तोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें योगी जी की क्या गलती है? अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो सजा तो मिलनी है। मतलब ये है कि गरीब लोगों का नहीं, लेकिन जो लोग अपराधी हैं उनका घर जो है कि तोड़ा जा रहा है। बेशक। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई, हमको तो पहले से मतलब अच्छा सब दिखता है, पहले से सब कुछ अच्छा दिखता है। और आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी के यूपी में सक्रिय होने से 2027 में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, बस यही है 2-4 सीट ऊपर नीचे होंगी, बस, और कुछ नहीं। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हर इलेक्शन की बात है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे होती रहती हैं। 2027 में जनता जो है मोदी योगी के किस काम को देख करके वोट देगी? अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो सबसे बेटर है।
क्या आपको लगता है कि योगी जी का काम जो है धरातल पर दिख रहा है? अब क्या जनता देखना चाहती है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ वो सब अच्छा है। जनता क्या अपेक्षा रखती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ एक जनता होने के नाते वो सब अच्छा हो रहा है। सड़क की स्थिति अच्छी है? भाई सड़क की स्थिति हर बरसात में लगभग थोड़ा बहुत तो खराब सब जगह होता है, लेकिन जो कुछ बन रहा है सब अच्छा बन रहा है। काम तो हो रहा है, काम होने में मतलब वो नहीं है। अब वो भाई कहने का मतलब ये है कि अब काम करने कराने वाले सही ढंग से न करें तो बात अलग है। आप ये बताइए 27 में योगी जी क्यों आएंगे? कौन सा काम आपको अच्छा लगा है? भाई देखिए, कुछ लोगों का कहना है हिंदुत्व के नाम पर आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे आदमी हैं, तो इसी तरीके से मतलब सब हो रहा है। तो और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मतलब जो सरकार की सुविधाएं हैं वो हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा है, या किसी अन्य को नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सबको बराबर देख रहे हैं। लेकिन भाई लोग बोलते हैं, जिसकी जैसी समझ रहती है वो सब बोलते हैं, बस यही बात है। जी नमस्कार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम छेदी लाल है भैया। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर के? हाँ, हमारा तो बस योगी के ऊपर है हाथ बस, और कोई अच्छा, ऐसा क्यों है कि सब लोग योगी योगी ही चिल्ला रहे हैं? उनके रहने से पहली बात तो बिजली की सुविधा बहुत सही है। अच्छा। पहले लोग सड़कों पर टहलते थे रात रात तक निकल कर, इतनी गर्मी पड़ती थी। अभी बिजली की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था सही है, और औरतें जो निकलती थी छेड़खानी होता था वो नहीं हो रहा है। यही सब चीज़ है, और गरीबों को राशन भी दे रहे हैं। यही सब है, और क्या चाहिए। आप ये बताइए कि मोदी योगी के डबल इंजन के सरकार में आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपके गांव को क्या फ़ायदा हुआ? हम तो गांव से नहीं हैं, शहर से हैं। हाँ मतलब हाँ, आवास मिला है। मिला है? हाँ, आवास मिला है। सबको मिला है? अरे हमें मिला है, और मिला तो है, सभी को मिला है। जिसको मिला है मिलेगा भैया, जो पास होगा वही मिलेगा। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा ने केवल हमारा काम खराब किया है, नया काम कुछ नहीं किया है। आप इससे सहमत हैं? ये राजनीति की बात है भाई, ये राजनीति की बात मतलब सहमत हैं आप? आपको ऐसा दिखता है ग्राउंड पे? नहीं भाई, मतलब झूठ मूठ की किताब है। डोमिनेट करने के लिए किसी के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन साबित नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 27 में योगी जी ही आएंगे? उनका काम अच्छा है। उनका काम अच्छा है ना, उनका काम अच्छा है भैया। काम तो अखिलेश ऑर्डर सबसे बड़ा चीज है, लाइन एंड ऑर्डर। आदमी स्वतंत्र घूम रहा है, स्वतंत्र काम कर रहा है, किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार है, बस सीधी सी बात है। तो ये काम तो अखिलेश में भी था कि नहीं था? था कि नहीं अखिलेश में? सही नहीं। अब जाने दीजिए, मत कहलवाइए, बहुत सारी बातें हैं। अखिलेश के राज में मुलजिम को थाने से FIR लिखी हुई FIR फाड़ के थाने से छुड़ाया जाता था। अच्छा। मिर्जापुर की घटना है। हाँ। यही सिटी कोतवाली की। अब ये सब बातें बेकार हैं, मतलब बता दिए कि मतलब कि लाइन एंड ऑर्डर अब तक जितना बेहतरीन योगी का है किसी का नहीं है, मायावती का भी नहीं था। हम तो जानेंगे ना कि आज की स्थिति क्या है। कल 10 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा था, 30 रुपये किलो मिल रहा है। जैसा पब्लिक मतलब जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा उसी तरह से दाम घटता बढ़ता रहेगा। तो ये सब वाहियात बातें हैं। ये जनता, हम कह रहे हैं जब 2 रुपया किलो टमाटर बिकता है तब कोई किसान के लिए बलिदान शहीद नहीं होता है, और जब 80 रुपया किलो टमाटर होने तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगती है, किसानों का बहुत बुरा हो रहा है। तो सबकी समीक्षा होनी चाहिए ना, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। अब मुँह से जो बोलना है बोल दीजिए, वो तो अलग बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस सरकार में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। अरे होना चाहिए, हर इलेक्शन का समीक्षा कर लीजिए। हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ी है। आप 1947 से लेकर मतलब अब तक के जितने भी इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन के बाद में 2%, 3%, 5% महंगाई बढ़ी है। ये कौन सी बड़ी बात है? पॉपुलेशन बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़वे करेगी, उपज नहीं होगा तो दाम तो बढ़वे करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मिथिलेश शर्मा जी। मिथिलेश शर्मा मिथिलेश शर्मा जी, आप ये बताएं कि 27 में किसकी सरकार आएगी इस बार और क्यों आएगी?
भाजपा के आएगी जी। क्यों आएगी भाजपा की सरकार? भाजपा काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये अखिलेश यादव का काम भी खराब कर दिए हैं। नहीं नहीं जी, जहाँ तक तो बढ़िया किए हैं हमारे के यहाँ। यूपी की स्थिति क्या है फिर? बहुत बढ़िया है, अभी तो जोगी जी लेके चल रहे हैं जी। हम तो बहुत जगह घूमे। हर एक पुलिस लाइन में पेंट के काम हम लोग करते चलते हैं। मौका नहीं मिल रहा है। योगी जी अच्छा नहीं है, मोदी जी ये चलते बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग दोनों ये मोदी और योगी मिलाकर बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, अब आप जब लौट के जाएंगे अपने यहाँ बिहार में, तो आप वहाँ के लोगों से क्या कहेंगे कि यूपी में काम ठीक हुआ है, खराब हुआ है, कैसा काम हुआ है, क्या कहेंगे आप? बढ़िया हुआ है, जितना यूपी में हुआ है उतना हमारे बिहार में भी पूरा नहीं हुआ है जितना यूपी में काम हुआ है। हम लोग के देखते हुए देख रहे हैं बहुत दिन से। और क्या कह सकते हैं, काम हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा हूँ, योगी सरकार के बारे में जो उंगली उठ रही है, तो लोग समीक्षा करके देख लें कि लोगों को बम ब्लास्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए योगी मोदी खराब है। देश में बम ब्लास्ट होने लगे, योगी मोदी मतलब अच्छे हो जाए, और जब उन्होंने बंद करा दिया कि बम ब्लास्ट नहीं होगा तो खराब है। मतलब कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश एकदम बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए। भैया समझ रहे हैं ना? अरे क्राइम के बाद ये बताइए, ये आज 14 से आज 26 चल रहा है। देश में पहले की अपेक्षा बताइए कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ है? कितना आंकड़े रख लीजिए सामने, समझ में आ जाएगा। आंकड़े रख लीजिए, उंगली उठाना आसान, चूंकि अशिक्षित जनता है, बरगलाना आसान है, तो कुछ भी बोल दिया जाता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो सब समझते हैं। आज देश में हर 15 अगस्त, 26 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को 2 दिन 4 दिन पहले से बम ब्लास्ट शुरू हो जाते थे। कहीं कर्नाटक में फट रहा था, कहीं मद्रास में फट रहा था, कहीं दिल्ली में फट रहा था, कहीं कहाँ फट रहा है। आज कहाँ गए वो बमबाज? और जो बमबाजी नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं को मतलब मोदी और योगी नहीं चाहिए। आई बात समझे? उनको ही दिक्कत है, क्योंकि विदेशों से फंडिंग होती है सब काम कराने के लिए ना। फंडिंग सब लोग, अब उसी के लिए सब चक्कर चल रहा है। अब विदेशी फंडिंग का भी जांच पड़ताल सब शुरू होगा ना, चल रहा है, खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन आना है योगियों के भैया, हम तो 110% उम्मीद रखते हैं। वैसे भाई किस्मत है, वो अलग बात है। तो अखिलेश यादव की स्थिति क्या है यहाँ पे? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बस 2 लोग, अरे भाई जहाँ 2 लोगों की बात है, 2 से 3 नहीं है, तीसरा जुड़ने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश 2 से 3 नहीं हो रहे हैं, तीसरा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, लेकिन वो जुटेंगे नहीं। अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल, उन्होंने कहा है कि आजम खान को जब हम ऐसी में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो आजम खान को मंत्री का पद दे देंगे। आपको क्या लगता है कि इससे इम्पैक्ट कुछ होगा? देने दीजिए ना। जैसे तो क्या वो गृह मंत्री का पद कौन निर्धारित करता है? पहले जब यही नहीं पता है, वो तो गृह मंत्री उसको चुना जाता है जो केंद्र में होता है। यूपी के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री बनाया जाएगा? उसके लिए सांसद होना जरूरी है भैया। तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे कि गृह मंत्री बनेंगे? किसको क्या क्या बनाएंगे? कुर्सी तो कई होती है ना, चाहने वाले 1000 होते हैं। जिसके मुकद्दर में लिखा होगा वही बच जाएगा। सही, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए और भी लोगों से बातचीत करें। नाम क्या आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। घर का आपका? यही है। हाँ, पुलिस लाइन। क्या लगता है आपको 9.5 सालों में क्या काम हुआ? बहुत सा काम हुआ है। हम लोग 5 साल से राशन फ्री मिल रहा है। अच्छा, राशन फ्री खा रहे हैं। काम आगे बढ़ रहा है। सड़क वड़क अच्छा बना हुआ है आने जाने के लिए। देखिए नया तार लगा है, पीला वाला तार लगा है। ये सड़क बन रहा है। वहाँ 70 करोड़ रुपया पास हुआ है बनने के लिए, सड़क वड़क बनने के लिए।
सब उसमें काम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हमारे मिर्जापुर का कुछ तरक्की बढ़ रहा है। अच्छा माई चल रहा है। माई विंध्यवासिनी जी का मंदिर उंदिर में हाथ लगा है, बन रहा है वहाँ। काली को अशुजा भी बन रहा है, सड़क वड़क बन रहा है वहाँ का भी। सभी काम ही बढ़ रहा है आगे ना। तो क्या लगता है आपको 27 में अखिलेश यादव आएंगे या फिर नहीं, बीजेपी ही आएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएंगी? हाँ, मेन रीजन क्या है इनका आने का? इनका काम अच्छा है, काम अच्छा है इसलिए यहाँ तो आएंगे। सड़क वड़क अच्छी हुई है? सब बिल्कुल अच्छी हुई है, हाईवे हुए सड़क अच्छा हुआ हो गया है। योगी आदित्यनाथ के राज्य में सिस्टम कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था। बहुत अच्छा है। मुफ्त राशन हो गया, आवास हो गया, क्या इसका लाभ आप तक आ पाया है? बिल्कुल पाए हैं, पाते हैं। हर महीने राशन फ्री लाते हैं। अच्छा, हम्म, सबको मिलता है? सबको मिलता है, हाँ? सबको जो जिसका कार्ड है सबको मिलेगा। हमारा कार्ड है, हमको मिलता है, 20 किलो राशन मिलता है हमको। ये भी कहा जाता है कि मोदी योगी जो है देश में है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार से आपको क्या लाभ हुआ है? हैं? आपको क्या लाभ हुआ? हमको लाभ मिला, हमको आवास मिला है, हमको लाभ हुआ है। अखिलेश यादव का ये भी आरोप है कि जब से भाजपा आई है तब से मेरा काम खराब कर रही है और इन्होंने अपना कोई काम नहीं किया। ये बात क्या सत्य है? तो हमको नहीं लग रहा है कोई काम खराब कर रहे हैं, किसी का काम खराब कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है ना कि अखिलेश यादव के समय में माफियाओं का राज था। आज की क्या स्थिति? आज की तो वो स्थिति नहीं है माफिया का, गुंडा राज कम, बहुत कम है। कम हुआ है? हम्म, आपको लगता है सर? हाँ बिल्कुल लगता है। अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि अखिलेश आएंगे तो गुंडा राज बढ़ जाएगा, ये नहीं कहेंगे हम कहेंगे जब आएंगे तो देखेंगे कि बड़ा है। गुंडा राज लेकिन कम हुआ है? हाँ बिल्कुल कम हुआ है। पहले ये भी होता था कि स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ होता था, आज की क्या स्थिति? अब बहुत अच्छा स्थिति है, छेड़छाड़ नहीं होता है? बहुत कम है, बहुत कम है। आरोप तो लगता है कि कम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, बहुत कम है। अब भाई जहाँ हो रहा है तहाँ हो रहा है, ये तो हम लोग को नहीं पता फिर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। भाई सब लोग एक समान तो है नहीं कि सब लोग एक समान है। अभी मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ सब लोग यही कह रहे हैं कि 27 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ क्यों आएंगे? मेन रीजन क्या है इनका आने का? भाई क्या लोग व्यक्तिगत रूप में उनको चाह रहे हैं? मेन रीजन यही है कि हम उठा के कॉल कर दिए, वहाँ पे पहुँच गया, यहाँ तक खट से हमारा काम हो गया। यहाँ पानी भरा है, नाली नहीं साफ हो रहा है, उठा के फ़ोन कर दिए, वहाँ फट से हमारा नाली सब साफ हो गया। बताइए पहले आप। अभी हमारे यहाँ नाली जाम था, वो तुरंत उठा के फ़ोन वहाँ हो गया, यहाँ तो खट से यहाँ आए सब पूरा साफ हो गया। और क्या रीजन है? यही सब है भाई। अगर आपके नहीं सुनना है हमको कॉल करिए वहाँ पे, अब तुरंत काम हो रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसा हमेशा होता था कि मतलब इनके समय ही हो रहा है? पहले नहीं होता था ये सब बात। जो नाली फाली जाम है उसके कोई वो नहीं है, साफ हुआ नहीं हुआ। और अब अगर नहीं सुन रहे हैं, आपके सभासद सुन रहे हैं, चेयरमैन सुन रहे हैं, तुरंत उठा के करिए कॉल, देखिए खट से भाई काम हो जाएगा। कहीं नहीं काम होगा भाई। मतलब शासन की स्थिति अच्छी हुई है, प्रशासन। तो जहाँ जहाँ आप गए यही बात हुआ है ना, बीजेपी अच्छा है। आप भी तो वही बात बोल रहे हैं, तो आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? आप यही बात बोले हैं आपने। तो अब जब अखिलेश का सरकार आएगा, राहुल का सरकार आएगा, तो भी देखेंगे अच्छा है काम, तो उनका भी आने में भी अच्छा बताएंगे हम किसी का बुराई काहे करेंगे भाई। ठीक, आओ कोई सवाल? जी, और सवाल ये है, ये कहा जाता है ना कि मोदी योगी का जो काम है ग्राउंड लेवल पर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल देख रहा है काम, हम लोग काम देख रहे हैं बराबर। हम लोग हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज फर्स्ट क्लास बन गया, सब कुछ आ गया, उसमें रहने वाले सब मरीज भर्ती होने लगे। हमारे यहाँ थे सिविल लाइन पे, जहाँ डॉक्टर आँख बार डॉक्टर खुल गया, जहाँ सब कुछ इलाज बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रहा है, लोगों का भर्ती हो रहे हैं बढ़िया, 4 मंजिला मकान बन गया पूरा फर्स्ट क्लास। तो हमारे में बढ़ रहा है यहाँ पर ना। पहले मेडिकल कॉलेज मेरे कहाँ था, बच्चे कहाँ पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, कहीं एडमिशन हो रहा था यहाँ बैठे, खाली केवल जिला अस्पताल था बस। अब तो है सब कुछ ना, यहाँ पे हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम तो यही मानेंगे ना, आप भी तो मानेंगे भाई कि हाँ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हम तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, वही तो आप भी कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि काम केवल दिल्ली में हुआ, ठीक है, लेकिन गांव में काम नहीं हो पाया। नोएडा में काम हुआ, गांव में काम नहीं हो पाया। सब नोएडा में यहाँ काम हुआ, गांव में नहीं हुआ, तो भाई ये भाई हम नहीं जानते, हम यहाँ के भाई गांव के तो आप भी हैं ना, आप तो जानते होंगे। भाई हम तो सिटी में अपने यहाँ मिर्जापुर जान रहे हैं, जो मेरा मिर्जापुर में हुआ बता दिए आपको हम। ठीक, ये बताइए कि बेटियों के लिए क्या काम हुआ है?
बेटियों के लिए यही काम हुआ है यहाँ तक कि बेटी हमारी सुरक्षित घर पहुँच जाए, चाहे रात में आवे चाहे दिन में आवे, सुरक्षित पहुँच जाए अपने घर कायदे से। आज उसका संग यही सब अच्छा काम हो रहा है। ये सब राज में, मायावती के भी राज में यही सब था कि यहाँ सुरक्षित लड़की अपने घर पहुँच जाती थी। अखिलेश में क्या था? अगले समय हम भाई बताएं, जब अगले सब आएंगे तो बताएंगे फिर आपसे। अब हम अखिलेश थे ना पहले? पहले थे ना, पहले वाला बात नहीं था, मतलब जो पहले हम जान रहे हैं उसको बता रहे हैं आपको। हम किसी का बुराई काहे करेंगे भाई, अगले आएंगे बताएंगे फिर आपको, हम आएंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आइए कुछ लोग और हैं तो इनसे भी बातचीत कर लिया जाए। अरे उससे क्या, विचार तो अलग अलग है। क्या आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। 27 में कौन आएगा और क्यों आएगा? 27 में सीएम कौन बनेगा और क्यों बनेगा? योगी ही बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? अरे उनके शासन में हर चीज अच्छा है, इतना मारपीट नहीं है, हाँ। और गुंडागर्दी नहीं है, लोग आज़ादी से रह भी रहे हैं। अच्छा। लोग आम जनता जो है, पहले क्या था कि लोगों को खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था, लोगों को खरीद के चावल है, गेहूं है, दाल है, रिफाइंड है, सब न कहाँ मिलता था। इनके सरकार में तो सब सुविधाएं मिल ही रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि इनकी सरकार में गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। गलत। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? गलत है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं जो गलत है वो गलत है। हमारा घर क्यों नहीं आके तोड़ दे रहे हैं बुलडोजर बाबा, क्यों हमारा नहीं आके तोड़ दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। जो गलत है उसके लिए वो तोड़ रहे हैं ना। अच्छा, गलत का घर मतलब तोड़ रहा है। हाँ, देखिए मैं किसी की जाति से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आम जनता खुश है, प्रशासन यहाँ पे हर समय मतलब चुस्त है कि आए दिन कोई वारदात नहीं होता है, हर चीज़ अच्छा है यहाँ पे, सुख है, सुख सुविधाएं जो है ठीक है। और जल की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति नहीं आता है। हाँ। अब भाई देखिए, थोड़ा बहुत तो किसी भी ले लीजिए, थोड़ा बहुत तो हर में दिक्कत होता है। राशन की क्या स्थिति है? सबको मिल पाता है? मिलता है भाई, जो जिसका लिस्ट में नाम है राशन कार्ड में उसको मिल रहा है। आवास की क्या स्थिति है? सबको आवास दिया गया है? भाई हमारे भाई साहब के हैं, उनको आवास मिला है, बना हुआ है, अभी 2 तल्ला बनवाए हुए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं आवास का तो केवल नाम है, ग्राउंड पर जाकर। भैया देखिए, लोगों का जो काम है वो है कहना, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप जाइए, स्वयं देखिए ना कि बना है कि नहीं बना है। भाई लोगों के कहने से लोग तो कहेंगे कि कौआ कान लेके चला गया, अब अपना कान देखेंगे कि कौए को देखेंगे? भाई जो बना हुआ है, आप भाई कहीं भी आप देखेंगे, अगर 10 का फार्म भरा हुआ है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि 10 के 10 को मिला होगा। भाई 10 फार्म में 5 लोग को मिला है। भाई किसी कारण से देखिए, हर चीज़ सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी को। अब 5 उंगली तो बराबर है नहीं कि भाई 5 उंगली बराबर है कि भाई। 2027 में जनता जब वोट देगी तो सोचेगी क्या? वोट जात देखकर वोट देगी या फिर काम देख कर वोट देगी? काम देख के भाई वोट देगी। अच्छा, काम देखो। भाई उनका काम मतलब अच्छा हुआ है इसलिए काम देख करके वोट। बिल्कुल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।